ताड़ी पर प्रतिबंध के खिलाफ जब कोई भी पारसी समाज के नेता, विधायक, सांसद, मंत्री को बोलने की हैसियत नहीं है, हिम्मत नहीं है, जुबान पर टेप छाट लिए हैं, ऐसी परिस्थिति में नवादा से निर्दलीय एमएलसी अशोक यादव ने विधान परिषद में पारसी समाज और ताड़ी पर प्रतिबंध को लेकर आवाज़ उठाई। पहले वो वीडियो देखिए कि बिहार विधान परिषद में क्या हुआ, उसके बाद इन लोग से बात करते हैं कि इन लोग का क्या कहना है जो अशोक यादव आवाज़ उठाए। और उनका कोई वैकल्पिक रोजगार का व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं किया गया है और लगातार पुलिस के द्वारा पारसी समाज को परेशान तंग किया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय, हमने उत्तर में स्पष्ट किया है कि उनका जो उन्होंने अपनी बात उठाई, सूर्योदय के पहले तक निश्चित रूप से वो उसमें अल्कोहल की मात्रा नहीं रहती है और उसे नीरा कहा जाता है। और हमने जवाब में भी कहा कि नीरा बेचने के लिए हम लोगों ने रिकॉर्ड इस साल 1,28,03,123 लीटर नीरा की बिक्री हो चुकी है और 264 स्थायी इसमें दुकानें हैं और अस्थायी दुकानें 1998 हैं। तो और जो अल्कोहल इत्यादि का जो डेफिनेशन है वो इस एक्ट के धारा 216 में बताया गया है कि जहां सूर्योदय के बाद उस ताड़ी का रूप ले लेता है तो वो हम अलाउ नहीं कर सकते हैं जो प्रोहिबिशन के अंदर। तो इसलिए हम लोगों ने साथ ही साथ रोजगार की जो उन्होंने बात की तो उसमें सतत जीविकोपार्जन योजना का हमने जिक्र किया है कि उसमें जो लोग पारंपरिक रूप से ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए थे उन लोगों को हम लोग 60,000 से 1 लाख रुपया दे रहे हैं ताकि वो मुर्गी पालन, गाय पालन, अन्य किराना की दुकानें इत्यादि खोलें और वो करीब 1,47,000 परिवारों को जीविका के माध्यम से हम लोगों ने जोड़ा है। और नीरा के उत्पाद के संबंध में भी हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं दुकानें खोल करके। जहाँ तक तीसरा आपका प्रश्न था कि वैसे लोगों को पुलिस प्रताड़ित करती है, तो कल ही हमने पहले भी हमने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए और कल भी हमने वीसी के माध्यम से अपने जो भी फील्ड फॉर्मेशन के लोग थे उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी हालत में आप गरीब गुरबा को तंग न करें। लेकिन कई बार होता क्या है कि कॉल सेंटर में जो पहले 80-90 कॉल आते थे अब करीब 200-250 से 300 कॉल आते हैं, तो उसको वेरीफाई करना पड़ता है। लेकिन उसमें भी हम लोगों ने एक व्यवस्था की है कि बार बार किसी को तंग करने के नियत से एक ही घर के लोगों को 6-6, 7-7 बार लोग सूचना देते हैं, पुलिस जाती थी, तो उसको हम लोग बाइफरकेट करके अलग कर रहे हैं कि इस तरह के लोगों को तंग नहीं किया जाए। और अगर कोई विशिष्ट सूचना है आपको कि अगर कहीं अन्याय हुआ था तो आप उसकी हमें सूचना दें तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। आज सुबह ही हमें एक माननीय सदस्य ने सूचना दी थी मोतिहारी जिले के बारे में कि उत्पाद के लोगों ने कहीं कार्रवाई की थी जिसमें एक निर्दोष व्यक्ति पकड़ा गया था, तो उसे फिर छोड़ भी दिया गया था हमारे इंटरवेंशन के बाद। धन्यवाद। उन्होंने कहा कि ताड़ी अगर सुबह में पिया जाए तो वो नीरा के समान है, वो स्वास्थ्य के लिए हितकर है। मैं मंत्री जी को ये कहना चाहती हूँ कि जब लोग ताड़ी पीते हैं तो जो ब्रेथ एनालाइजर आता है उसमें अल्कोहल और ताड़ी का कोई भी असमानता प्रदर्शित नहीं होता है। अगर आपने ताड़ी भी पिया तो भी वहाँ अल्कोहल ही प्रदर्शित होता है। इस एवज में जो गरीब गुरबा जो लोग होते हैं, किसान लोग होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं, उनको फंसा करके अल्कोहल के लिए उनको जेल भेजा जाता है महोदय। तो मैं इस बारे में मंत्री महोदय से चाहूँगी कि कुछ अपना संज्ञान दें। देखिए महोदय, ब्रेथ एनालाइजर जो है वो लीकर का जो किस प्रकार का है ये नहीं दर्शाता है और हम लोगों ने उसमें जो बढ़िया मॉडल था वो खरीदा है ताकि उसमें जब आप ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं तो उसी वक्त स्लिप आ जाता है कि इसमें अल्कोहल के कंटेंट क्या है। अगर आपने ताड़ी पी रखी है या अल्कोहल अन्य बेवरेजेस ले रखा है तो उसी वक्त आ जाता है कि इसमें अल्कोहल है या नहीं है। तो इसमें किसी तरह का कोई गड़बड़ होने की गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात है हम लोगों ने आवश्यकता, मेरी बात कृपया सुन लें। दूसरी बात है कि हम लोगों ने संशोधन भी किया है आवश्यकता अनुसार और जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं उनको हम लोग बेल भी दे देते हैं। हम लोग नहीं देते, कोर्ट संबंधित कोर्ट देता। हालांकि प्रावधान हम लोगों ने करना चाहा था कि एडीएम रैंक के पदाधिकारी को सक्षम किया जाए, लेकिन उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें आपत्ति जाहिर की है। इसलिए अब जो वास्तव में जो लोग
जेल जा रहे हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है, क्योंकि अधिकांश लोग उसमें उन्हें बेल मिल जा रहा है जो शराब जिन लोगों ने सेवन कर रखा है। लेकिन हम लोगों ने कल भी और हमेशा ये एम्फेसिस किया है कि जो लोग मैन्युफैक्चरर हैं या सप्लायर हैं या सप्लाई चेन के लोग जो संबंधित हैं उन पर उनकी गिरफ्तारी की जाए। और अन्य राज्यों से भी हम लोगों ने 6000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां की हैं इंटेलिजेंस पर। धन्यवाद जी। अशोक यादव आवाज उठाए, क्या कहिएगा? जी, हम अशोक यादव को सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो विधान परिषद में आवाज उठाएं, लेकिन उसकी आवाज को बलगला दिया गया है सुनील कुमार उत्पाद विभाग मंत्री द्वारा। डायरेक्ट बोले हैं सुनील कुमार उत्पाद मंत्री कि तारी पर हम अल्कोहल है, ये अल्कोहल पर हम नहीं मतलब कुछ कर सकते हैं, नीरा का बढ़ावा देने, नीरा का कहीं कुछ बढ़ावा नहीं है। हम एक बात बता देना चाहते हैं, तो बोले 60,000 रुपया दिया जाए। 60,000 रुपया, हम 1 लाख रुपया सरकार को देते हैं पूरे पासी समाज, वो रोजगार करे और हमारी रोजगार के बदला में हमको रोजगार दे, हमको 4 ग्रेड बहाल करे। लेकिन एक चेतावनी हम अभी देना चाहते हैं सरकार को, जो अभी बार बार बोलते हैं कि पासी को हम तारी को जो है अल्कोहल है, तो हम बता दें कि ये अल्कोहल आया कहाँ से? ये अल्कोहल क्या फैक्ट्री में बना है? क्या ये मैन्युफैक्चर किया गया है? नहीं, ये अल्कोहल प्रकृति का देन है और ये अल्कोहल मात्र 30% पाया जाता है तारी में। और ये अल्कोहल को पीने से 10% अल्कोहल है। ये अल्कोहल पीने से किसी भी प्रकार का कोई खराबी नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री बता दे बिहार में कि ये तारी पीने से किसी की मृत्यु हुई है, चाहे कोई प्रकार की खराबी है, तो हम लोग हथियार डालने के लिए तैयार है, जो कहेंगे हम मान लेंगे। लेकिन अगर जब ऐसा कोई सूचना ही बिहार में नहीं आ रहा है कि तारी पीने से किसी की मृत्यु नहीं हुई है, तो फिर हम लोगों को पासी समाज के साथ व्यक्तिगत जाति के नाम पर क्यों हमला किया जा रहा है? इस हमला को रोकवाए, नहीं तो आने वाले चुनाव में तो खैर हम पासी समाज न्यू अखिल भारतीय नथुनी चौधरी के नेतृत्व में पूरे तारी व्यवसाय बिहार में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे और वो आंदोलन में हम जो है सरकार को झुका कर रख देंगे। नीतीश कुमार जो मंत्री हैं सुनील कुमार जी, सुनील कुमार मंत्री सुनिएगा हो जी जी सुन लीजिए। सुनील कुमार जो मंत्री हैं उत्पाद विभाग के जी, वो दलित महादलित हैं जी। वो दलित के नाम पर अत्याचार, वो दलित के नाम पर शोषित कर रहे हैं और वो उसको शोषण किया जा रहा है। उसको तो एक दलित का जो है एक मंत्री जानबूझ के बना दिया गया है ताकि दलित समाज को जो है इसके माध्यम से शोषण किया जाए। जो मंत्री है सुनील कुमार रविदास जी दलित है जो पकड़ के अंदर कर तो दलित है, तो उन्हीं को तो रांची सीबीआई कोर्ट में दलित न थे। हाँ। जो लालू जी वाला केस में कहे तुम दलित है, पुर्जा फाड़ दिया था। हाँ, तो उस समय तो दलित उनको याद पड़ गया कि दलित है, ये दलित नजर नहीं आ रहा है। हाँ। ये पासी वही सुनील कुमार जो उत्पाद विभाग के मंत्री हैं, सुनिए जरा सा सुन लीजिए। सुनील कुमार जो मंत्री हैं मद्य निषेध विभाग के, वो जब वरीय पुलिस अधिकारी थे, आईपीएस थे, लालू यादव के केस में सीबीआई कोर्ट रांची गए थे। वहां पर उनसे पूछा गया कि कौन जात है, जज के द्वारा, और जज को ये बताया कि हम रविदास हैं, चमार जाति से आते हैं। तो इनकी पर्ची को जज साहब फाड़ के फेंक दिए। ये अखबार में खबर भी छपी थी, इस पर लालू यादव बयान भी दिए थे। वही सुनील कुमार, उन्हीं के मंत्री रहते हुए पासी समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अपना दिन भूल गए सुनील कुमार कि हमको कैसे जात के नाम पर जज के द्वारा टॉर्चर किया गया, और वो मंत्री टॉर्चर कर रहे हैं पासी समाज के लोगों को। और दूसरी बात की कल जो नवादा के एमएलसी निर्दलीय से अशोक यादव जी, सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे पुश्तैनी रोजगार पर वो विधानमंडल में अपनी बात रखे। लेकिन मंत्री जी उनकी बातों को झुटाया जा रहा है। जैसा कि उनका कहना है कि अभी तक हम बिहार में 574 नीरा उत्पादक समूह को जोड़ चुके हुए हैं, वो कागज पर है। जमीन मैं तो कहता हूँ मंत्री जी को, मंत्री आपके चैनल के माध्यम से, कि मंत्री जी के गाड़ी में मैं बैठ के घूमूंगा। मंत्री जी कह रहे हैं ना कि 1,28,03,228 लीटर हमने नीरा संग्रह किया है और 574 नीरा उत्पादक समूह है और 1998 छोटी बड़ी दुकान है। दिखाएं मंत्री जी, मैं चलता हूँ। वो कहते कि पटने में सबसे पहले हम चलेंगे उनके साथ। वो हमको बोले थे, हम मिले थे उनसे, तो बोले थे कि पटना में पेड़ा मिलता है, मिठाई मिलता है नीरा का, तो हम चलें। उस दिन भी बोले कि मंत्री महोदय को कि चलिए मिलता है, पटने में रहते हैं जी। हम कोई बोले अशोक यादव के बारे में जी कुछ बोलिएगा? अशोक बाबू को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। दरभंगा मेरा घर है सर, दरभंगा से हम आए हुए हैं और हमारे इस काले कानून के विरोध में वो आवाज़ उठाए हैं। हम लोग अशोक बाबू के साथ हैं, उनके उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं और उन्हीं को नेता मानते हैं। चलिए जो भी तो जो काम, हाँ कुछ बोल दीजिए। अरुण कुमार यादव जी को, मेरा नाम रंजीत कुमार है, चौधरी है, हाजीपुर से घर है। मैं अरुण जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ, अशोक जी को,
अरुण जी नाऊ है, अशोक यादव, अशोक यादव है। राजवल्लभ जी के भतीजा है अशोक यादव जी है, जो कि पासी समुदाय की ये बात को अपने विधानमंडल में उठा के कम से कम इतना तो किए हैं कि अपने पासी समुदाय के जो विधायक सांसद जो है उन लोग को शर्म लगना चाहिए कि एक यादव समुदाय के लोग होकर के पासी समुदाय की बात को उठाए हैं। वैसे उदय नारायण चौधरी, प्रेमा चौधरी, मुनेश्वर चौधरी को, अशोक चौधरी को शर्म होना चाहिए कि एक समाज के लोगों को छोड़ करके और एक दूसरी समाज के लोग ने हमारे जाति के लोगों के लिए इतना बड़ा काम किया है। मैं उनको धन्यवाद करता हूं। फिर भी सुनील कुमार ने जो मेरे अशोक यादव जी को जो तौहीनी किया है, बलगला रहे हैं, उनको भी शर्म आना चाहिए, जो एक दलित की बात को आज अपने समाज को नहीं मान रहे हैं। तो अशोक यादव के बारे में हम बता देते हैं कि अशोक यादव कौन है। अशोक यादव जो एमएलसी हैं निर्दलीय के, उनके पिताजी कृष्णा यादव राजवल्लभ यादव के बड़े भाई, वो बीजेपी से विधायक थे तब जब लालू यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। तो लालू यादव की सरकार को गिराने की भरसक प्रयास हो रही थी भाजपा के द्वारा। तब भाजपा के 13 विधायकों को तोड़कर अपने साथ कृष्णा यादव लालू यादव के साथ आए और लालू यादव की सरकार बचाए। स्थिति ऐसी आई कि जब एमएलसी का चुनाव हुआ नवादा में, तो अशोक यादव को लालू जी टिकट नहीं दिया। अशोक यादव अकेले निर्दलीय लड़ लिए और चुनाव जीत गए। महागठबंधन एनडीए दोनों के उम्मीदवार को हरा के, और वही पासी समाज के लिए आवाज़ उठाई। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि नवादा में पासी समाज का बड़ा वोट बैंक है और वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव, और पूरी ज़मीन तैयार हो रही है। चाहे जो भी हो, अगर इस तरह की राजनीति होती है चुनाव जीतने के लिए ही, तो ऐसी राजनीति होनी चाहिए। आपका हाँ, हम लोग जो है बिहार में, वेद भाई आपको बता दे, 40 से 45 सीट है जो तारी व्यवसायी और पासी समाज हराने और जिताने का क्षमता रखता है। 40 से 45 सीट है। हम लोग बोल दिए थे वो पिछली वीडियो में। हाँ, तो हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। तो क्या कहना है इस पे, प्रतिक्रिया दीजिए। अपनी फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।